हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन वायरफ्रेम रेंडर के बारे में। आखिर ये क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे आप कैसे रेंडर करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसे क्रिएट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखे बिना स्किप किए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो ये माया में हमारा लैंप वाला ही मॉडल मैंने ओपन किया है जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। ओके, तो ऑक्लूजन और वायरफ्रेम रेंडर बेसिकली दिखता कैसे है उसे का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सो दैट थोड़ा ईजी होगा आपको समझने के लिए, ताकि जब आप इसे खुद रेंडर करें तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसे किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल ऑफ इट। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपका ऑक्लूजन रेंडर। ठीक है, ऑक्लूजन रेंडर में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ऑक्लूजन रेंडर को इस्तेमाल किया जाता है डीप एंड कॉन्टेक्स्ट शैडोज को कैलकुलेट करने के लिए। अब डीप शैडोज हम लोग जैसे बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट अगर एक डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है तो बेसिकली जो उससे रिफ्लेक्टेड शैडोज होते हैं, ठीक है, जो उससे जनरेटेड शैडोज होते हैं, ठीक है, वो कितने देर से। अब ये डायरेक्ट शैडोज नहीं होते, ठीक है, दिस आर इनडायरेक्ट शैडोज आप बोल सकते हो, जो ऑक्लूजन की वजह से तैयार होते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट जब नजदीक आते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एक ऑक्लूजन तैयार होता है जिस वजह से वहां पे एक शैडो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डीप एंड कॉन्टेक्ट शैडोज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन काम आता है इस तरह के शैडो को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ऑक्लूजन करने के लिए। अब शैडो तो टेक्निकली नहीं बोल सकते बट ये एक ऑक्लूजन है, ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिकली हर जगह देखने मिलेगा। आप दीवार के कॉर्नर्स पे देख सकते हैं, आप जब अपनी हथेलियों को नज़दीक लेके आएंगे तो इनके बीच में होता है। आप टेबल के ऊपर किसी चीज़ को रखेंगे तो जब वो टेबल और जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही वो क्लोज में आते हैं तो वहाँ पे एक तरह का सॉफ्ट शैडो तैयार होने वाला आता है, तो वो कॉन्टैक्ट शैडो हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से डीप एंड कॉन्टैक्ट शैडोज को जनरेट करने के लिए हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पास का या फिर इस रेंडर का आप इस्तेमाल प्रेजेंटेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई मॉडल बनाया है, उस पर आपने टेक्सचरिंग नहीं की है लेकिन आपको उसे प्रेजेंट करना है, तो ऑक्लूजन रेंडर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज होने वाला रेंडर या रेंडर टाइप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे आप ये रेंडर देख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है हम लोग हमारे फाइनल रेंडर यानी कि जो टेक्सचर मटेरियल के साथ में जो हमारा रेंडर तैयार हो जाता है उसके ऊपर हम लोग ऑक्लूजन रेंडर डाल सकते हैं या फिर हम लोग उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ऑक्लूजन आप डायरेक्टली एज अ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं या फिर उसे रेंडर आउट कर सकते हैं एज अ सेपरेट पास। ओके, तो पासेस के बारे में तो फिलहाल मैं बाद में आऊंगा, जब मैं आप लोगों को रेंडर सेटिंग्स बताऊंगा तब पास कैसे यूज करते हैं, पासेस कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है, तब मैं उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एज अ मटेरियल इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग ऑक्लूजन रेंडर को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक रेंडर है और एक विदाउट ऑक्लूजन रेंडर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो विदाउट ऑक्लूजन यहाँ पे जो सीन है बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख रहा है, चीज़ों के बीच में डेप्थ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑक्लूजन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर डेप्थ, कॉन्टैक्ट शैडोज, दो ऑब्जेक्ट के बीच का कॉन्टैक्ट हम लोग को पता चलता है, ठीक है, वो कितना नज़दीक और दूर है सरफेस से वो पता चलता है। अब यहाँ पे मोस्टली हम लोग जैसे कि इस जगह को देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैसा है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वो पता नहीं चलता। एंड अगर यहाँ पे कोई चीज़ होगी जैसे कि गैप है या फिर ओपन स्पेस है वो हम लोग को यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग ऑक्लूजन ऑन करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट दोज थिंग्स ओवर हियर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऑक्लूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों को मिल जाता है वो है हमारा वायर फ्रेम रेंडर। अब वायर फ्रेम रेंडर किस लिए यूज करते हैं? अब वायर फ्रेम रेंडर का भी इस्तेमाल हम लोग बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके हेल्प से आप आपके टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। बेसिकली अगर आप मॉडल बनाते हैं तो आपको एक परफेक्ट टोपोलॉजी यूज करनी होती है, तो टोपोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए आप वायर फ्रेम रेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो कार की मॉडल है तो उसकी टोपोलॉजी किस तरह से की गई है, उसका एज लूप कैसा है, उसका मेश फ्लो कैसा है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे वायर फ्रेम के हेल्प से दिखा सकते हैं। एंड गाइज एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप एक मॉडलर बनना चाहते हैं और अपने मॉडलिंग स्किल्स आप दिखाना चाहते हैं
तो मॉडल तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग अच्छा ही बना लेते हैं, बट समटाइम्स द टोपोलॉजी माइट बी और माइट नॉट बी करेक्ट। ये जब तक सामने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टूडियो में जा रहे हैं तो कोई सुपरवाइजर या फिर कोई आपका जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है, वो जब तक आपके मॉडल के वायर फ्रेम को नहीं देखेगा तब तक उसे नहीं जज कर सकता कि बेसिकली आपने मॉडल कैसा बनाया है, ठीक है। तो वायर फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे एच फ्लो को देखा जाता है, टोपोलॉजी कैसे जा रही है, उस चीज़ को स्टडी करना या उस चीज़ को समझना कि आपने प्रॉपर टोपोलॉजी को फॉलो किया है कि नहीं, जो रूल्स है उनको फॉलो किया है कि नहीं, कि ट्रायंगल्स है, एनगॉन्स है, ठीक है, या फिर कहीं पे लूप का फ्लो जो है वो करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे वायर फ्रेम रेंडर वो आपका काम कम कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके काम को इवेल्यूएट कर रहा है या फिर उसको चेक कर रहा है, तो अगर वायर फ्रेम रेंडर्स आपके सीन में ऑलरेडी अवेलेबल है मॉडल के साथ में, तो टोपोलॉजी कितनी नीट एंड क्लीन है वो हम लोगों को देखने मिल जाता है। ऑलराइट, सो दिस आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वायर फ्रेम एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन। ऑलराइट, तो माया में अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने सीन को एक एम्बिएंट ऑक्लूजन शेडर देंगे। तो कैसे देना है, हम लोग जाएंगे हाइपर शेड में। हाइपर शेड में जाने के बाद हम लोग पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं, एंड नाउ टैब दबाने के बाद हम लोग एक नोड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन का यहाँ पे नोड क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस एम्बिएंट ऑक्लूजन नोड को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपने आपके सीन को टेक्सचर करके रखा हुआ है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स सीन है और उसे आपने टेक्सचर कर दिया है, ठीक है, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन को आप डायरेक्टली अप्लाई ना करें। इसके लिए आप इसे एज एन एओवी यूज कर सकते हैं, एज ए रेंडर पास यूज कर सकते हैं, जिसे आप बाद में कंपोजिटिंग करने के लिए या फिर एज अ प्रेजेंटेशन पास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टेक्सचरिंग कर दिया है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा जो एम्बिएंट ऑक्लूजन मटेरियल है ये ज्योमेट्री के ऊपर असाइन करना होगा, और इससे क्या होगा कि जो पूरा आपका टेक्सचर या मटेरियल जो भी आपने इसके ऊपर दिया है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर से आपको एक एक ऑब्जेक्ट को वापस आपको सारे मटेरियल्स रीअसाइन करवाने पड़ेंगे जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। ऑलराइट, सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो एम्बिएंट ऑक्लूजन का मटेरियल है उसे अप्लाई करो, अगर आपने ऑलरेडी आपके ज्योमेट्री में मटेरियल और टेक्सचर दे के रखा है तो। सो द बेस्ट तरीका जो होगा वो होगा कि आप यहाँ पे रेंडर पास का इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ और रेंडर पास वाला मेथड भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करना है। सो सिंपली इसे सिलेक्ट कर लें, एंड नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन द व्यू पोर्ट सिलेक्शन। तो ये हमारा जो मटीरियल है इसके ऊपर असाइन हो गया। आई सिलेक्ट द कैमरा। कैमरा के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड यूज किया हुआ है। अर्नोल्ड में जाके हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को बंद कर देते हैं सो दैट डेप्थ ऑफ फील्ड कैलकुलेट ना हो, और हम लोग यहाँ पे अपने ओपन रेंडर व्यू में चलते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे इमेजेस यूज़ किए थे इसे मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा रेंडर कैम शेप पहला वाला है, एंड चेक कर लेते हैं रेंडर कैम है, ठीक है, और कैमराज हमारे पास दो है तो हमारा ये वाला रेंडर कैम है। तो हम लोग इसे सेट कर लेते हैं रेंडर कैम शेप पे, और हम लोग इसे अब रेंडर करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने इसे रेंडर किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑक्लूजन रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे इस बॉल के नीचे हम लोग को शैडो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट शैडोज आ रहे हैं। ये ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड जो नीचे सॉफ्ट शैडोज क्रिएट होने चाहिए वो जनरेट होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे बुक और ग्राउंड के बीच का ये जो कॉन्टैक्ट है वो अब एज अ शैडो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। ऑलराइट, सो ये ऑक्लूजन आपका रेंडर हो जाएगा। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोगों को वायर फ्रेम रेंडर करना है तो हम लोगों को सेम चीज करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वायर फ्रेम का मटेरियल ले लेंगे, शेडर। तो ये वायर फ्रेम शेडर है, ठीक है। अब जब आप वायर फ्रेम या एम्बिएंट ऑक्लूजन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स देखने मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल मैं इनके ऊपर ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज इससे रिलेटेड डेडिकेटेड एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी बताऊँगा कि एम्बिएंट ऑक्लूजन को आप इन डेप्थ कैसे सेट कर सकते हैं, वायर फ्रेम को भी आप कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने एम्बिएंट ऑक्लूजन दे दिया तो आप यहाँ पे इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका सैंपल बढ़ा सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा नॉइजेस कम हो जाए, स्प्रेड कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। वायर फ्रेम देने के बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वायर फ्रेम के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एज टाइप कैसा चाहिए, आपको ट्राइंगल चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए या पैच चाहिए, ठीक है।
आप ट्रायंगल रेंडर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कैसा रेंडर आउट करना चाहते हैं। अगर आपको ट्रायंगल्स दिखाने तो आप ट्रायंगल्स ऑन रख सकते हो, या पॉलीगॉन आपको रखना है तो आप पॉलीगॉन रखेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल अगर आप रखते हैं तो कैसा आपका रेंडर दिखाई देगा, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले तो मैं इस सारे के सारे ज्योमेट्री को सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सिलेक्ट दिस एंड असाइन दिस वायर फ्रेम। ये वायर फ्रेम मैंने अप्लाई कर दिया और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे रेंडर करूँगा। सो मैं इसे ओपन करता हूँ और अब रेंडर करते एक स्मॉल रीजन में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले और मैं इसे रेंडर करता हूँ। सो इमीजिएटली यू कैन सी कि यहाँ पे ये इस तरह का वायर फ्रेम हम लोगों का रेंडर होना स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रायंगुलर इस तरह से आ रहा है, ट्रायंगल्स क्योंकि सिलेक्टेड था। मैं इसे स्टॉप करता हूँ और अगर मैं इसे सिलेक्ट करके वायर फ्रेम में जाके अब इसे मैं पॉलीगॉन्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रेंडर है वो पॉलीगॉन्स में होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये हमारा पॉलीगॉन्स हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्वाड्स में ये हमारा वायर फ्रेम रेंडर हो जा रहा है। ओके, नीचे और ऊपर पूरा आप रेंडर चाहिए तो पूरा रेंडर कर सकते हैं एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट ऑल्सो। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली इन मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि अगर आपने आपके मॉडल के ऊपर टेक्सचर ऐड करके रख दिया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर ये वुड और बुक वाला टेक्सचर है और उसके ऊपर वो मून वाला टेक्सचर हमारा अप्लाइड है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप कैसे वायर फ्रेम और एम्बिएंट ऑक्लूजन रेंडर करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है पासेस का। तो इसके लिए आप चले जाएंगे रेंडर सेटिंग में। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन यहाँ पे रेंडर सेटिंग का, जस्ट गो टू एओवीज। अब एओवीज में जाने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एम्बिएंट ऑक्लूजन और वायर फ्रेम का यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एओवी डाल के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी रेंडर किया था। तो अब मैं से फिर से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल एओवीज मिल जाते हैं जो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली अर्नोल्ड प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे हम लोग अपने कस्टम एओवीज क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एओवी क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। एओवी को हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे एओ, ऑलराइट, एम्बिएंट ऑक्लूजन। और यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन देने के बाद में इसे सिलेक्ट जैसे आप करेंगे तो हमारा ये एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर ये हमारा एओवी आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम एओवी लिखा हुआ है और यहाँ पे शेडर ऑप्शन लिख के आ रहा है। सो व्हाट यूल डू, जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग और हम लोग चलेंगे शेडर में और एम्बिएंट ऑक्लूजन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन ऐड हो गया है। अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे आप आपके सारे सेटिंग्स के साथ खेल सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स है तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सी दिस आर ऑल एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से कितना और कैसा आउटपुट आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन का शेडर ऐड हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारा एक वायर फ्रेम का, तो आई जस्ट नेम इट वायर फ्रेम और सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे शेडर में आके हम लोग क्लिक करेंगे और चूज करेंगे हमारा वायर फ्रेम। ऑलराइट, इसे मैं सेट कर देता हूँ पॉलीगॉन पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एओवीज डाल दिया मैंने और यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेजर सेटिंग्स मैंने नहीं किए हुए, ठीक है, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि रेंडर सेटिंग जब मैं स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम की जाती है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होगा। सो वंस यू हैव सेटअप योर एक्टिव एओवीज, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रेंडर करेंगे। सो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे रेंडर करना स्टार्ट करते हैं। सो ये अब हमारा रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोगों को हमारा जो कलर्ड आउटपुट यानी कि टेक्सचर और फाइनल जो आउटपुट हमारा था वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ द फाइनल आउटपुट लुक्स लाइक, ठीक है। लेकिन अब हमारा वायर फ्रेम और ऑक्लूजन कहाँ गया, ठीक है। अब हमारा जो एम्बिएंट ऑक्लूजन और जो हमारा वायर फ्रेम है वो इस जगह आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्यूटी लिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड सिमिलरली नीचे उसके आपको मिल जाएगा आपका वायर फ्रेम, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये दोनों पासेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे एओ एंड वायर फ्रेम के। सिंपली जैसे ही आपका पूरा रेंडर हो जाता है तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक सिलेक्ट करके इसे सेव कर सकते हो। तो आप क्लिक करें और इसे आप सेव कर लें, ठीक है। तो ये आप इंडिविजुअल इमेजेस को सेव करके फिर बाद में इसे चाहिए तो आप फोटोशॉप में
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एम्बिएंट ऑक्लूजन और वायरफ्रेम कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ आवर फाइनल वायरफ्रेम, एम्बिएंट ऑक्लूजन और हमारा रेंडर दिखाई देता है। तो ये हमारा रेंडर हो गया, ये हमारा वायरफ्रेम एंड दिस इज आवर एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो ये तीनों के तीनों हमारे AOVs रेंडर हो गए। ये हमारा ब्यूटी पास है, ये हमारा वायरफ्रेम पास है और ये हमारा ऑक्लूजन पास, इस तरह से। देन उसके बाद इसे आप फोटोशॉप में ले जाके सिंपली कंपोजिट कर सकते हैं। इसका आप कंपोजिटिंग का टेक्निक सिंपल है, ठीक है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड वायरफ्रेम रेंडर किस तरह से किया जाता है। तो आप भी इसे रेंडर करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, ऑक्लूजन रेंडर करके निकाले, वायरफ्रेम करके निकाले, ठीक है, और इसे आप फोटोशॉप में ले जाके कंपोजिट कर सकते हैं। ओके, सो सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से वायरफ्रेम एंड ऑक्लूजन रेंडर करना है, तो ट्राई करें। ऑलराइट, सो और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल पर अगर पहली बार आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।